इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं और जो काम कांग्रेस पार्टी करना चाहती थी वो काम बैठे बैठाए नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है। आज दो बड़ी घटनाएं हुई हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए तमाम नेताओं का दिल्ली पहुंचना इस वक्त जारी भी है और कई बड़े नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। यानी यह साफ हो गया है कि कल की बैठक में इंडिया गठबंधन के अंदर जितने बड़े नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, वो सब इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर के एक डाउट था, लेकिन वो भी क्लियर हो गया है। केजरीवाल भी बताया जा रहा था कि अपने कार्यक्रम विपासना के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब वो भी क्लियर हो गया। उन्होंने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे दिया कि वो भी बैठक में शामिल होंगे। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, तमाम नेता वो दिल्ली में कल पहुंच रहे हैं। लेकिन विपक्ष के नेताओं के इस जुटान से पहले, इस जमावड़े से पहले आज एक ऐसा काम हो गया देश की संसद के अंदर। उसके बाद में कल बहुत ज्यादा मीटिंग में कुछ कहने के लिए, करने के लिए बचा नहीं है। आज देश की संसद में 78 सांसदों का सस्पेंशन हुआ। 78 सांसदों को सस्पेंड किया गया। 33 सांसद लोकसभा से और 45 सांसद राज्यसभा से। 78 सांसद, और अपने आप में एक रिकॉर्ड बना दिया। यानी अभी तक जो विपक्ष के बीच में किंतु परंतु अगर मगर की जो स्थिति थी, आज वो नरेंद्र मोदी सरकार, वैसे तो ये सारी जो कार्रवाई हुई है ये स्पीकर के थ्रू हुई है। अगर टेक्निकली अगर हम देखें तो स्पीकर के थ्रू हुई है, लेकिन पॉलिटिक्स है वो परसेप्शन से चलती है। और परसेप्शन जो है विपक्ष के नेताओं के बीच में आपस की जो इनकी खिचड़ी रहती थी, कभी ये नेता उसके खिलाफ, कभी वो नेता इसके खिलाफ, कभी वो पार्टी इसके खिलाफ, कभी वो पार्टी उसके खिलाफ। अब आज की रात के बाद में और आज जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद में कम से कम वो किंतु परंतु अगर मगर वाली जो लाइन है वो खुद ही अपने आप में ठंडी पड़ गई। वो खुद ही अपने आप में जो है वो फीकी पड़ गई, क्योंकि एक साफ संदेश ये चला गया कि देखिए आज अलग अलग हैं। और जब इंडिया गठबंधन की बात चल रही है और इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उससे पहले अगर इतने सांसदों को सस्पेंड करके और इस तरह से बाहर किया जा सकता है, तो 24 में अगर आप अलग अलग लड़ोगे और एक दूसरे के ऊपर हमला करोगे, तो फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी की सरकार को कितनी आसानी होगी, नरेंद्र मोदी को कितनी आसानी होगी पछाड़ने के अंदर। और किस तरह से फिर अगर अलग अलग रहे तो फिर कैसे जो है तिनके तिनके की तरीके से विपक्ष की तमाम पार्टियों को साइडलाइन लगा दिया जाएगा। यह तस्वीर कम से कम जो विपक्षी पार्टियों के जहन में एक जंजाल था कि वो पता नहीं उस स्टेट में कितना कर देंगे, वो कितना कर देंगे, तो एक एक स्टेट की पार्टी को कितनी तवज्जो मिलेगी, वो आज ट्रेलर लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, राज्यसभा के अंदर आज वो साफ हो गया। जब सारी पार्टियों के समूह को, इंडिया गठबंधन को, उसकी बैठक से पहले अगर इस तरह से कर दिया जाता है, तो फिर अलग अलग का क्या ही वजूद रहेगा। तो यह तस्वीर कम से कम आज नरेंद्र मोदी जी कम से कम जो है वो नहीं चाहते होंगे कि यह तस्वीर, यह परसेप्शन जाए, लेकिन यह परसेप्शन चला गया। और शायद कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी, या कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा चेहरा, बड़ी पार्टी होने के नाते जो संदेश देने का काम कर रही थी कि सब पार्टी एक मंच पर आए, एकजुट होकर के आए, बाकी के जो विवाद है उनको आपस में बाद में निपटाया जाएगा, तो कम से कम वो काम आज ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी के इस मैसेज के बाद हो गया। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल है ये, इस गठबंधन को लेकर के, इस गठबंधन के अंदर कल क्या बैठक में चर्चाएं होंगी, क्या कुछ मुद्दे जो है उस पर हो सकते हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं, उस पर मैं आगे बात करूंगा और एक एक करके पॉइंट वाइज। और इस गठबंधन को लेकर भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हैरान रह जाएंगे उस बात को सुन करके, लेकिन बगैर लाग लपेट करके बोलना वो मेरी आदत है। मैं किसी को खुश करने के लिए तो पत्रकारिता करता नहीं हूं। एक बहुत बड़ा जो है इस पूरे गठबंधन का अभी तक का सेटबैक, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो पहले लेकिन नरेंद्र मोदी जी और इंडिया गठबंधन की ही बात करते हैं और फिर उसके बाद में आगे
इंडिया गठबंधन में क्या कुछ कमियां हैं या इंडिया गठबंधन कल की बैठक में क्या कुछ कर सकता है, फिर उसके ऊपर आएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी कम से कम आज की अगर ये पूरा घटनाक्रम नहीं होता तो कल विपक्ष के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो नहीं होता। कम से कम लोग कांग्रेस पर भड़ास निकालते हुए नजर आते हैं। कल तमाम पार्टियां, जिसमें अखिलेश यादव से लेकर के, और मत भूलिए कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला वो भी कह रहे थे, नीतीश कुमार वो भी कह रहे थे कि कांग्रेस अपने विधानसभा चुनाव के अंदर लगी हुई है और कांग्रेस जब विधानसभा चुनाव से फ्री हो जाएगी, उनको फुर्सत हो जाएगी, तब वो इंडिया गठबंधन की बैठक करने के लिए आएंगे। अभी तो उनको चुनाव की पड़ी हुई है और चुनाव में उनको लगता है कि हम जीत रहे हैं, इसलिए अपने चुनाव में व्यस्त हैं। तो कल जो कांग्रेस पार्टी को ये सब नेता मिलकर के सुनाते, उन पर जो है वो अपनी भड़ास, अपना गुस्सा निकालते, उससे पहले ही जो है वो कांग्रेस का काम आसान कर दिया नरेंद्र मोदी ने। कल कम से कम जो है वो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या उनके नेता और बाकी के नेता वो इस एजेंडे को सामने रख सकते हैं कि देखिए ठीक है, आपको कांग्रेस को कोसना है, कांग्रेस को लताड़ना है तो लताड़ लीजिए, लेकिन सामने कौन है और सामने वाला क्या कर रहा है, इस बात को क्या आप देख रहे हैं, इस बात के जो तमाम पहलू है क्या उन पर आपका जो है वो नजर है, या उनका क्या कुछ रिजल्ट हो सकता है, उसके बारे में आपकी कोई सोच विचार है। तो कांग्रेस पार्टी कम से कम कल इस बात को कह करके, और कांग्रेस पर जो भड़ास निकलनी थी नीतीश कुमार की, उमर अब्दुल्ला की, अखिलेश यादव की, कि आप अखिलेश कह रहे थे और आपका क्या हालत हुई मध्य प्रदेश में, अगर दो चार सीटें हमें देकर के साथ में लड़ते, या फिर राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ में और आदिवासी पार्टी के साथ में अगर गठबंधन करके लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। तो कल जो विपक्ष के नेता कांग्रेस पर टूट करके पड़ते, वो कल इसी बात पर, एजेंडे पर जो है बात करते हुए नजर आएंगे कि देखिए अगर अलग अलग है तब, और जब बैठक की बात हो रही है तब ये हालत है, तो आप अगर अलग अलग लड़ना चाहते हैं, लड़ने का मूड है, या फिर आपको लगता है कि नहीं हमें तो अलग अलग लड़ने में ज्यादा फायदा है, तो फिर लड़ लीजिए, फिर बाद में क्या होगा आपको अंदाजा लग जाएगा। तो पहला यहां पर इस खबर का ये हिस्सा यहां पर खत्म करते हैं और आपको तकरीबन मोदी जी ने आज क्या गलती की है, या परसेप्शन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं आपको साफ कर रहा हूं। टेक्निकली ये बात बिल्कुल सही है कि जो सांसदों को सस्पेंड किया गया है उसमें डायरेक्ट सरकार का कुछ लेना देना नहीं होता, लेकिन कौन कहां पर क्या कर रहा है और पब्लिक परसेप्शन क्या जा रहा है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और पब्लिक परसेप्शन जो गया है वो स्पीकर ओम बिरला के नाम पर या जगदीप धनखड़ के नाम पर नहीं, वो नरेंद्र मोदी के नाम पर गया है, तो उस पर हम कम से कम बात कर रहे हैं। अब कुछ नेताओं के बयान आज के घटनाक्रम को लेकर के मैं आपको बता देता हूं, और फिर उसके बाद में कल की बैठक में क्या कुछ एजेंडा होगा और कल की बैठक में क्या क्या चीजें निकल करके सामने आएंगी, फिर मैं उस पर आऊंगा। और उसके बाद में इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी कमी वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो पहले अभी जो बयान निकल करके सामने आया वो आपको बताता हूं। लालू प्रसाद यादव का सबसे बड़ा बयान आज का निकल करके सामने आया। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सभी लोग आ रहे हैं, इसका भविष्य उज्जवल है। इंडिया गठबंधन इस बार देश में सरकार बनाएगा, हम लोग जीतेंगे, हम सब लोग पूरी तरह से एकजुट हैं और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी क्या है। तल्ख तेवर जो है वो आज लालू प्रसाद यादव के देखने को मिले। हालांकि लालू प्रसाद यादव के तेवर इसी तरह के रहते हैं। जब मुंबई की बैठक थी तो उन्होंने कह दिया था कि हम मोदी की नैरेटिव पकड़ने जा रहे हैं, यानी गर्दन पकड़ने जा रहे हैं, तब लालू प्रसाद यादव ने यह बात कह दी थी। तो लालू प्रसाद यादव के इसी तरह से बयान रहते हैं। अखिलेश यादव का बयान सुनिए। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सबको साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पहले कहा कि वह सपा का लक्ष्य बीजेपी को मुकाबला करना रहा है। बीजेपी को हराने के लिए सभी लोगों को सम्मान करते हुए, सबको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नपीतुली प्रतिक्रिया जो है वो अखिलेश यादव के यहां पर सामने आई है। और आज जो कुछ हुआ संसद के अंदर, उसको लेकर के मनोज कुमार झा क्या कह रहे, सुनिए जरा। मनोज कुमार झा कह रहे कि मैं भी उनमें शुमार हूं और इस पर गर्व, और इसे गर्व की तरह से ले रहा हूं कि मैं निलंबित हूं। जब काला दौर होता है ना, तब तानाशाहों को ऐसी सांसद चाहिए। हम सवाल पूछ रहे हैं, मसला सिर्फ देश की सुरक्षा का है, संसद की इमारत का नहीं है।
एक आधिकारिक बयान आप दे नहीं सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया है, जो बचे हुए हैं कल उन्हें निलंबित कर देना। ये दौर याद रखा जाएगा। जब से प्रधानमंत्री मोदी आपने दूसरे कार्यकाल में आए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। कमजोर व्यक्ति ही संसदीय कार्य मंत्री को इस प्रकार की हरकतों को प्रोत्साहित करता है और करवाता है। तो ये जो है बयान मनोज झा का रहा है। मनोज झा ने कहा है कि हम इसे तमगे की तरह से ले रहे हैं। ये जो हमारा जो निलंबन किया गया है, इस पर हम गर्व करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और इसके बाद में तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सभी चीजों पर बात होगी। कमेटी का काम कमेटी देख रही है। चुनाव को लेकर के जो तैयारियां होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एक है, इसकी जो जिम्मेदारी बनेगी हम उसे निभाएंगे। ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ में है। सबका मकसद एक ही है, सत्ताप्रस्त शक्तियों को सत्ता से बेदखल करना। यह तेजस्वी यादव का बयान यहां पर निकल करके सामने आया है। अब इसके बाद में कल जो बैठक होनी है उसको लेकर के मैं थोड़ा आपको बताता हूं कि कल की बैठक में क्या क्या फैसले हो सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला जो एक रुका हुआ फैसला है, उस पर कई दिन पहले काम शुरू हो जाना चाहिए था। कल का फैसला, ये एक बड़ा फैसला निकल करके आ सकता है कि इतनी सीटें कम से कम चिन्हित कर ली गई है, जिसमें 200 सीट का आंकड़ा आए, 100 सीट का आंकड़ा आए, कि इतनी सीटें चिन्हित हो गई हैं जिस पर साझा उम्मीदवार पहली लिस्ट में जारी कर दिए जाएंगे। तो पहला जो काम है वो कल का काम यह है कि साझा उम्मीदवार कैसे जल्दी से जल्दी तय किए जाएं। देश में वो सीटें तय की जाएं जिन सीटों के ऊपर साझा उम्मीदवार लड़ेंगे, और जिन सीटों के ऊपर दो पार्टियों, वैसे बात यही है कि जितनी 545 सीटें हैं तो उसमें कोशिश ये की जा रही है कि 350 सीटें, 400 सीटें ऐसी रहे जिन पे साझा उम्मीदवार उतरे। लेकिन फिर भी मैं उसके उलट एक आपको तस्वीर बता रहा हूं जो जमीनी हकीकत से काफी जुड़ी हुई है। जो अंदर खाने की बात है वो ये है कि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है आमने सामने की, तो वहां पर साझा उम्मीदवार का कोई मतलब है ही नहीं। वहां पर कांग्रेस के खाते में वो सीट दे दी जाएंगी। सीधे तौर पर कह दिया जाएगा कि कांग्रेस जो है वो इतनी सीटें मध्य प्रदेश के अंदर और इतनी सीटें राजस्थान में, इतनी सीटें हरियाणा में वो अपनी ले और वहां पर अपने मजबूत कैंडिडेट उतारे। बाकी की क्षेत्रीय पार्टियों के जो अगर वहां पर कुछ वोट है भी तो वो उनको दे दिए जाएंगे। जैसे कि पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में कहां सपा का वोट है, तो पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में अगर जो तालमेल होता है वही केवल होना है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारी पार्टियों को जो है वो ऐसा करना है कि सारी पार्टियों को सीटें वो निर्धारित करनी है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। करीब करीब जो है वो 100 से 200 सीटें ऐसी रहेंगी, 250 सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर साझा उम्मीदवार रहेंगे। साझा उम्मीदवार का मतलब क्या हुआ? साझा उम्मीदवार का मतलब यह है कि जैसे अभी पश्चिमी यूपी की आप बात करेंगे तो पश्चिमी यूपी के अंदर कुछ सीट जो है वो आम आदमी पार्टी भी चाह रही है कि हमें 1-2 सीटें वहां मिल जाए। वहां पर आरएलडी की भी सीटें हैं, वहां पर कांग्रेस की भी सीटें हैं और वहां पर सपा की भी सीटें हैं, समाजवादी की भी है। तो ये है साझा उम्मीदवार कि यहां पर आरएलडी को जो सीट दे दी जाए तो वहां पर आरएलडी ही लड़े, कांग्रेस को जो दे दी जाए तो कांग्रेस ही बाकी लड़े, बाकी सपा और बाकी सब लोग शांत हो जाए। और इसी तरह से मध्य प्रदेश में भिंड मुरैना से लगती हुई सीटें जो हैं, जहां पर अब की बार भी कांग्रेस के साथ में वो गठबंधन में चाह रहे थे कुछ सीटें हमें मिले, तो वहां पर वो कुछ सीटें चाहते हैं। और इसी तरह से हरियाणा में, पंजाब में ये सीटें ऐसी हैं, कुछ सीटें जिन पर साझा उम्मीदवार उतरेंगे, बाकी के कुछ सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर आमने सामने की लड़ाई है। बंगाल में जैसे कि 5-10 सीटें, 20 सीटें, 15 सीटें, जितनी सीटें होती हैं वो सीटें कांग्रेस के साथ में और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में और टीएमसी के साथ में वो आपस में जो है शेयर होकर के, इकट्ठा होकर के तय होनी है। बाकी की सीट पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी रहेगा। तो ये सारा समीकरण जो है वो साफ करना है। आप तमिलनाडु में चले जाएंगे तो तमिलनाडु में यही स्थिति रहेगी कि तमिलनाडु में कांग्रेस और वहां पर डीएमके, उनको जो है वो तय करना है कि कौन कहां पर लड़ेगा। बाकी बीजेपी का तो वहां पर कोई वजूद है नहीं। तो ये सारी चीजें करनी है, तो कल इस पर कम से कम काम होगा। दूसरा कल काम जो है वो होगा कि कमेटी बनाई जाए और कमेटी वो तय करे कि मैनिफेस्टो फटाफट कैसे जल्दी से जल्दी लाया जाए और मैनिफेस्टो के अंदर क्या कुछ कॉन्क्रीट चीजें हों जिस पर लोग विश्वास करें, लोग हमको वोट करें। ये चीज, दो महत्वपूर्ण काम
उन पर कल काम जो है वो होगा। पहला ये कि मैनिफेस्टो हम लोगों को देंगे क्या, इस पर पहले काम होना चाहिए, और लड़ेंगे कहां कहां पर, इस पर काम होना चाहिए। तो कल इन दोनों तस्वीरों पर, ये दो मुद्दे, कहां कहां पर लड़ेंगे, सीट शेयरिंग का मामला और सीट शेयरिंग के बाद में मैनिफेस्टो का मामला, कि क्या कुछ हम लोगों को देंगे, इन दोनों चीजों पर कल काम होना बाकी है। और ये इन दोनों मुद्दों को लेकर के कल बहुत हद तक ये उम्मीद है कि तस्वीर साफ हो जाएगी। अब आता हूं उस आखिरी पॉइंट पर जिसका मैंने जिक्र किया था कि एक बड़ी कमी है इस गठबंधन के अंदर, और वो इस इंडिया गठबंधन को अपनी दूर करनी होगी। जरा ये तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर आज की है। आज की ये तस्वीर है जब किसानों के मोर्चे जो कि ओचंदी बॉर्डर दिल्ली पर चल रहे हैं, और करीब करीब 30-35 दिनों से वहां पर धरना चल रहा है, करीब 35 दिनों से। और ये मोर्चा चल रहा है दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा। एक उदाहरण है ये, बाकी इसी तरह से बहुत मसले हैं। मैं इस उदाहरण के जरिए आपको पूरी तस्वीर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दिल्ली किसान मोर्चा के तहत ये धरना वहां पर चल रहा है। और क्या धरना है, क्या इसका मकसद है, या क्या इसका मैटर है, क्या विषय है? ये धरना चल रहा है कि पंजाब से, ये जरा इनका आज मेमोरेंडम इन्होंने जो दिया है वहां पर, ये मेमोरेंडम आप देख लीजिए। इनका एक प्रोजेक्ट है, अडानी साहब का प्रोजेक्ट है, और उसका विरोध हो रहा है। अडानी साहब का एक पावर प्रोजेक्ट है जिसके तहत हाई टेंशन लाइन जो है वो बिछाई जा रही है पंजाब से लेकर के, गुजरात से लेकर के पंजाब तक। और उसका जो है किसान विरोध कर रहे हैं कि जहां जहां पर हमारे खेतों से इसकी ये हाई टेंशन लाइन, जो बड़े बड़े खंबे आपको दिखाई देते हैं बिजली के, हाई टेंशन वायर जो है उसमें से जाता है, तो उसके लिए जो है मुआवजा दिया जाए। अब इसको लेकर के क्या है कि कहीं पर जो है वो पॉलिसी बनी हुई है तो मुआवजा नहीं है, और कहीं पर पॉलिसी ही नहीं बनी हुई है। तो इसको लेकर के किसान लगातार अपना आंदोलन वहां पर चला रहे हैं। ओचंदी बॉर्डर पर जो है वो दिल्ली के ओचंदी बॉर्डर पर 35 दिनों से लगातार ये वहां पर इनका जो है धरना चल रहा है। और ये जो तस्वीरें भेजी हैं ये उन किसानों ने ही मुझे भेजी हैं। अब देखिए जो कमी है इंडिया गठबंधन की, उसको जरा समझिए। ये कमी क्या है? कमी ये है कि इंडिया गठबंधन में एक सरकार, और उसमें एक पार्टी की भी मैं बात करता हूं, एक सरकार एक जगह कुछ कहती है, दूसरी सरकार दूसरी जगह कुछ कहती है। एक पार्टी का एक नेता एक जगह पर कुछ कहता है, वही पार्टी का दूसरा नेता दूसरी जगह कुछ कहता है। जैसे कि अडानी को लेकर के अशोक गहलोत की सरकार थी तो उसका रवैया कुछ और दिखता था, वो प्रोजेक्ट में हिस्सा बनाते थे, मंच शेयर भी करते थे अशोक गहलोत। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है वो भूपेश बघेल, कभी लगता था कि विरोध कर रहे हैं, कभी लगता था कि कुछ प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को दे रहे हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे तो केजरीवाल जो है, अब ये जो आज का जो धरना है इसमें बीजेपी भी है, बीजेपी के खिलाफ भी किसानों का विरोध है, और कांग्रेस के खिलाफ भी, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी किसानों का विरोध है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के खिलाफ किसानों का विरोध है। तो आम आदमी पार्टी और किसानों का, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ जो किसानों का विरोध है, इसमें एक चीज और होती है कि स्थानीय विधायक वहां पर किसानों को जाकर के कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ में हैं, लेकिन जब बात होती है विधानसभा में मुद्दा उठाने की या ऊपरी लेवल पर बोलने की बात आती है तो वहां पर सन्नाटा आ जाता है, वहां पर चुप्पी छा जाती है। तो इंडिया गठबंधन को कम से कम लोगों को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप जो बात बोल रहे हैं उसको पैन इंडिया एक रखिए। पूरे भारत में आपकी कोई पार्टी, कोई नेता दूसरी पार्टी या दूसरा नेता उसकी पॉलिसी में, उसके कामों में विरोधाभास नहीं होना चाहिए कि अशोक गहलोत ये करें तो भूपेश बघेल ये करें। यहां पर केजरीवाल जो है वो दिल्ली के अंदर यहां पर किसानों का अगर साथ नहीं दें तो वहां पर विधायक जो साथ दे दें, या पंजाब में जो है वो अलग तरीके से काम करे और दिल्ली में अलग तरीके से काम करे। तो ये सारी चीजें, ये भी इंडिया गठबंधन को ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो कथनी है और करनी है वो एक ही है। आप कथनी और करनी यहां पर कुछ और रखेंगे, वहां पर कुछ और रखेंगे, तो फिर लोगों का विश्वास नहीं बनेगा। आप कितनी ही बैठकें कर लीजिए, कितने ही जो है वो मैनिफेस्टो बना लीजिए, कितने ही सीटों पर जो है वो एक उम्मीदवार उतार दीजिए, लेकिन जब तक पब्लिक का विश्वास आपके साथ नहीं होगा और पब्लिक को आप अपने विश्वास में नहीं लेंगे और आपकी कथनी और करनी में अंतर खत्म नहीं होगा, तब तक
जीत हासिल कर पाना वो बहुत दूर की कौड़ी है। और ये बात मैं बगैर लाग लपेट के बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे किसी को खुश करने का या किसी से नाराज होने का कोई डर नहीं रहता है। इसीलिए अब किसान अगर आते हैं, किसान अगर वहां पर धरना देते हैं, तो कम से कम केजरीवाल जो बोलते हैं उसको फिर वहां पर साथ देना चाहिए। अगर कांग्रेस कहीं पर बोलती है तो कांग्रेस को फिर साथ देना चाहिए। ये सारी चीजें भी आपको पूरे भारतवर्ष में एक ही करनी होंगी, एक ही दिखानी पड़ेंगी। ये नहीं होगा, और ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। विधानसभा लेवल पर आप अलग लड़ेंगे, विधानसभा लेवल पर आप कहेंगे कि हम अलग अलग हैं। वहां पर कांग्रेस पार्टी अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अगर कुछ सीटों के साथ में लड़ लेती, अगर कमलनाथ भोपाल की रैली को कैंसिल नहीं करवाते, इंडिया गठबंधन को साथ चलने देते, तो आज शायद तस्वीर कुछ और होती। आज शायद कांग्रेस के हाथ में 1-2 राज्य और होते कम से कम। तो ये सारी चीजें हैं, और इन सारी चीजों को लेकर के विपक्ष कैसे आगे बढ़ता है, इस गठबंधन के साथ साथ क्या इन सारे मुद्दों पर भी बात हो रही है, या हवा हवाई अगर आप आएंगे, ठीक है, पहली बैठक आपकी पटना में हो गई, दूसरी बैठक आपकी बेंगलुरु में हो गई, तीसरी बैठक आपकी मुंबई में होगी, और चौथी बैठक कल दिल्ली में हो रही है, और उसके बाद में 5वीं बैठक आप जम्मू कश्मीर में कर लीजिए, लखनऊ में कर दीजिए। लेकिन उससे हासिल क्या होगा? आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा, कंक्रीट तरीके से लोगों को बताना पड़ेगा कि ये एजेंडा है, ये मुद्दा है, और उसके बाद में कोई टस से मस नहीं, ना आपकी पार्टी का नेता ना दूसरी पार्टी का नेता। ये नहीं होगा कि वो फला पार्टी वहां पर कह रही है, फला पार्टी वहां पर नहीं कह रही है। और दूसरी बड़ी बात, जिस तरह से कई नेताओं की, कई पार्टियों की जो बयानबाजी निकल करके सामने आती है, उस बयानबाजी पर भी अंकुश लगाने के लिए कल ही सख्त तौर पर, सख्ती के साथ में कुछ फैसले लिए जाने चाहिए। तब तो जाकर के ये तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी, तब तो जाकर के आप नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती दे पाएंगे, उस सरकार को बदल पाएंगे। वरना अभी भी दिल्ली बहुत दूर मानना, दिल्ली में बैठक करना और दिल्ली को हासिल करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।